ओम नमः सिद्धिभ्य। आदरणीय मंच एवं सभी श्रोताओं को सादर जय जिनेन्द्र। प्रवर्तमान तात्कालीन भाषण प्रतियोगिता में मेरा विषय है चार अभाव, तो बिना विलंब करे प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम अनेकांत जितनी भी वस्तु हैं, जितना भी अर्थ है, जितने भी पदार्थ हैं, उन सब में अनेकांत उनका स्वभाव है। अर्थो अनेकांत, यानी प्रत्येक वस्तु का, प्रत्येक अर्थ का स्वभाव है अनेकांतात्मक, यानी उसमें एक ही समय पर दो अलग अलग तरह के गुण विद्यमान रहते हैं। जैसे प्रत्येक पदार्थ में किसी अपेक्षा से सद्भाव है और किसी अपेक्षा से अभाव है। सद्भाव कैसे? तो सद्भाव ऐसे कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से सद्भाव है, यानी वो होता है, उसका अस्तित्व है। एवं इसी तरह से अनेकांत स्वरूप से देखें तो प्रत्येक वस्तु में अभाव नामक सत्ता भी है। अभाव अर्थात क्या? यानी उसका किसी अन्य में नहीं होना, उसे अभाव कहते हैं। तो यानी प्रत्येक पदार्थ में, प्रत्येक अर्थ में ऐसा भी एक स्वभाव है कि वो उसमें अभाव रूप गुण भी है। तो आज अपन उसी अभाव की चर्चा करेंगे। सद्भाव से तो अपन परिचित हैं। अभाव के बारे में जब अपन जानते हैं तो उनका जैन दर्शन में वर्गीकरण चार रूप में करा गया है, जिनमें से तीन जो है वो पर्यायात्मक हैं और एक द्रव्यात्मक है, यानी द्रव्य को भिन्न करता है। आगे अपन समझते हैं। सबसे पहले प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव और अत्यंता भाव। प्राग भाव किसे कहते हैं? तो वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में अभाव, सो प्राग भाव है। यानी जो प्रेजेंट की पर्याय है वो पूर्व की पर्याय में नहीं होगी, नहीं थी, और जो अभी की पर्याय वो पूर्व की पर्याय से भिन्न थी, ये प्राग भाव कहता है। फिर प्रध्वंसा भाव, तो प्रध्वंसा भाव इसका ही अपोजिट कहता है कि जो वर्तमान की पर्याय है वो भविष्य की पर्याय से भिन्न होगी। वर्तमान पर्याय का भविष्य की पर्याय में अभाव, वह प्रध्वंसा भाव है। फिर अन्योन्या भाव, तो यह जो प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव है ये सभी छहों द्रव्य में लागू होते हैं, किंतु ये जो अन्योन्या भाव है यह सिर्फ और सिर्फ पुद्गल द्रव्य पर लागू होता है। इसकी परिभाषा क्या है? तो पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में अभाव, सो अन्योन्या भाव है। इसे समझते हैं कि जैसे ये पोडियम है, इस पोडियम का इस माइक में अभाव, इनकी वर्तमान पर्याय, ये दोनों की वर्तमान पर्याय आपस में भिन्न है। सो ये ही अन्योन्या भाव है। यानी जो एक पुद्गल द्रव्य है, एक स्कंद है, उसका दूसरे स्कंद में वर्तमान में अभाव, वही ही अन्योन्या भाव है। तो ये हुए पर्यायात्मक अभाव, यानी ये प्रध्वंसा भाव, प्राग भाव ये वर्तमान की पर्याय को भिन्न कर रहे थे, अन्योन्या भाव वर्तमान पर्याय को ही वर्तमान से भिन्न कर रहा था, तो ये पर्याय की चर्चा कर रहे थे। लेकिन जो अंतिम अभाव है, अत्यंता भाव, वह कहता है कि प्रत्येक द्रव्य दूसरे द्रव्य से भिन्न है। अर्थात एक जीव दूसरे पुद्गल से भिन्न है, एक जीव धर्म, अधर्म, आकाश काल इन सबसे भी भिन्न है। इतना ही नहीं, वह यह भी कहता है कि एक जीव दूसरे जीव से भी भिन्न है। सर्वता अभाव ही अत्यंता भाव है। सर्वता भाव का यह अर्थ नहीं लेना कि अस्तित्व ही नाश हो गया, उसका यह अर्थ लेना कि उसका दूसरे में अस्तित्व नहीं है। तो ये हुई चार अभावों की डेफिनेशन, कि वर्तमान का अभाव पूर्व में, इस प्रकार। अब अगला विषय ये आता है कि यदि हम अभावों को ना समझें तो क्या समस्या आएगी। यदि हम अभावों को ना समझें तो जैसे हमारी पूर्व पर्याय में राग द्वेष था, तो हम यही समझते रहेंगे कि हम अभी भी रागी द्वेषी हैं, किंतु प्राग भाव की एग्जिस्टेंस है, इसलिए हमें यह स्वीकृति मिलती कि नहीं, तुम पूर्व में रागी द्वेषी भले ही थे, लेकिन अब तुम धर्म कार्य कर सकते हो। प्रध्वंसा भाव, हम अभी पापी हैं, अभी हम अधर्म कर रहे हैं, लेकिन हम भविष्य में धर्म कार्य कर सकते हैं, अगले ही क्षण धर्म कार्य कर सकते हैं, ये स्वीकृति हमें प्रध्वंसा भाव से मिलती है। और अन्योन्या भाव से ये हमें पता लगता है कि जो पुद्गल हैं वो आपस में भिन्न है। यदि हम अन्योन्या भाव को ना माने तो सभी पुद्गल मिलकर एक रूप हो जाएंगे। अत्यंता भाव, यदि अत्यंता भाव को ना माने तो जितने भी छहों द्रव्य हैं उनका अस्तित्व ही नहीं बचेगा, सब मिलकर एक हो जाएंगे। तो जो अपन ने भेद करें, जो हमें अलग अलग रूप दिखते हैं, वो नहीं दिखेंगे। तो इस प्रकार इनको ना माने तो ये समस्या आएगी। समझने से लाभ क्या? समझने से लाभ यह है कि हमारी जो पामरता है, हमारी जो खराब दशा है, हम उससे उभरेंगे और अपनी सही स्वरूप को समझ सकेंगे। अन्योन्या भाव को समझने से क्या लाभ? कि हम जो अपने शरीर आश्रित अन्य पदार्थों को मानते हैं, तो अन्य पदार्थ शरीर का कुछ नहीं कर सकता, यह हमें अन्योन्या भाव से समझ आएगा। अत्यंता भाव से क्या लाभ? हम पर से अपना कर्तृत्व मानते हैं, अपने को अपनी चेंजेस मानते हैं, तो वह मान्यता हमारी अत्यंता भाव से टूटती है। तो इस प्रकार हम भी चार अभाव का स्वरूप समझकर अपने ही स्वभाव में रमें, इसी प्रकार मुक्ति को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना से जय जिनेन्द्र।